बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बादाम का शरबत। ये बाकी शरबतों से बिल्कुल ही अलग है, पीने में भी बहुत अच्छा है, इसके फ़ायदे भी बहुत ही ज़्यादा हैं। ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, पूरी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए ये बहुत ही अच्छा है। हमारी सेहत का राज है इसमें, और गर्मियों के लिए तो ये बेहतरीन तोहफा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पाव बादाम ले लिए हैं। 3 पाव बादाम को मैंने 2 गिलास पानी में टिप करके रात को रख दिया था। तो ये जो पानी है इसके अंदर हम इस पानी को फेंकेंगे नहीं। जब हम बादाम को ग्राइंड करेंगे छिलके उतार करके, तो ये पानी इसके अंदर जाएगा ग्राइंड करते वक्त। तो सबसे पहले हम बादाम के छिलके उतार लेते हैं। तो यहाँ पे सब बादाम के हम छिलके निकाल लेंगे। तो फाइनली सब बादाम के हमने छिलके निकाल लिए। सबके छिलके हमने निकाल लिए, और जो इसमें पानी था वो भी हमने निकाल करके एक साइड पे रख दिया है। इनको ग्राइंड करते वक्त ये पानी हम ये डाल करके ग्राइंड करेंगे। तो चले सबसे पहले हम इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने सारे बादाम डाल के, वो पानी डाल के बादाम को ग्राइंड कर लिया। तो उसके बाद मैंने आधा पेस्ट निकाल दिया। 2 से 3 मिनट दलदला से मैंने ग्राइंड करके आधा पेस्ट निकाल दिया। और अब हम आधे पेस्ट को अच्छे से 7 से 8 मिनट ग्राइंड करेंगे। अगर आपका जूसर इतना हैवी नहीं है, आपके पास मशीन इतनी हैवी नहीं है, तो आप 1-1.5 मिनट के लिए चला दीजिए, फिर बंद कर लीजिए, फिर चला लीजिए, और कम से कम 7-8 मिनट हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो ये आधा पेस्ट जो था वो ग्राइंड हो गया। अब ये आधा पेस्ट मैं इसको दोबारा से ग्राइंड कर रही हूँ। 7 से 8 मिनट मैं इसे भी ग्राइंड करूँगी। ये हमें बिल्कुल अच्छा चाहिए, बिल्कुल हमें फाइन पेस्ट चाहिए। इसके अंदर कोई भी दाना, कोई भी चीज़ नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखिए, ये पहले वाला पेस्ट है। 7 से 8 मिनट हमने उसे पेस्ट किया, और 7 से 8 मिनट ही हमने इसे पेस्ट किया। तो ये बिल्कुल फाइन पेस्ट बन चुका है। इसमें कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल ये बारीक पेस्ट बन जाना चाहिए, वरना आप जब भी पियेंगे आपको ये पुन करके पीना पड़ेगा। ये देखिए, ये बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था, बिल्कुल ये वैसा पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने एक बर्तन में 1.5 kg शुगर शामिल कर दी है। इसमें जाएगा 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी शामिल करने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। तो जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएंगे, तब से हम इसका टाइम स्टार्ट करेंगे कि हमने इसको शीरे को कितनी देर पकाना है। यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, 10 मिनट के बाद शीरा हमारा जो है वो ऐसा है। तो अब हमने जो बादामों का पेस्ट करके रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। वो शामिल करके हम इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जब हम इसमें बादामों का पेस्ट शामिल करेंगे, तो ये बॉयल खा के जोश से बाहर गिरेगा। आप बर्तन कोई बड़ा ले लीजिएगा, ताकि आपका ये जो है ये जोश खा करके बाहर ना गिरे। अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इधर हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और इसको अब कम से कम हम 20 से 25 मिनट तक मीडियम से लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पे आपने फ्लेम का भी ध्यान रखना है, जो कि ये जोश खा करके बाहर ना गिरे। आपने उस फ्लेम पे इसको रखना है जिस पे ये जोश खा करके बाहर ना गिरे। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, लेकिन ये भी बॉयल खा करके बाहर ही आ रहा है। तो हम इसके पास ही रहेंगे, और इस तरीके से हम चम्मच को हिलाते रहेंगे। ये देखिए, 25 मिनट पकाने के बाद ये हमारा जो शरबत है बादाम को बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। तो अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। 15 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पे पकाया था। उसके बाद जब ये जोश खा करके गिरना इसने बंद कर दिया, तो हमने इसको 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाया। ये देखिए, रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हमने इसको एक जग में भर दिया। आप भी किसी भी बोतल में, किसी में जग में, जिसमें भी आप भरना चाहें भर के रख दीजिए। बस ये कि आपका बर्तन जो है वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, ये बहुत लंबे अरसे तक जो है बगैर फ्रिज के भी ये ख़राब नहीं होता। हम जिस भी बोतल में या जिस भी चीज़ में इसको स्टोर करके रखते हैं ना, उसके ऊपर 2-3 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद झाग सी बैठ जाती है, थोड़ा जाला सा हो जाता है। तो वो ख़राब होने की निशानी नहीं है। वो आप बनाने से पहले उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, वो बादाम की झाग जो है वो ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे हमने 1 गिलास में 3 से 4 चम्मच ये बादाम का शरबत जो है ये डाला। उसके बाद हम इसमें आइस शामिल करेंगे।
आइस शामिल करने के बाद हम इसमें ठंडा पानी शामिल कर देंगे और जब तक हम इसको मिक्स नहीं करेंगे ये मिक्स नहीं होगा। बादाम का शरबत नीचे बैठा रहेगा, पानी ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको मिक्स नहीं किया, बादाम का शरबत नीचे है और पानी ऊपर है। तो जब हम इसे सर्व करेंगे तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए माशाल्लाह से हमारा बादाम का शरबत जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसी के साथ आप इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।